सरकार। लगातार हम लोग 4 साल मेहनत किए, आज हम लोग मेयर सीट पर चुनाव लड़ के और रांची का गद्दी पर हम लोग बैठने का सोचे थे, लेकिन अब वह सरकार ये सिर्फ बाहरी और पूंजीपतियों के सरकार है। सिर्फ कोयला पर ध्यान दे रहा है, बोल्डर पर ध्यान दे रहा है, बालू पर ध्यान दे रहा है। हम लोग हाई कोर्ट में भी अपना पीआईएल दाखिल किए हुए हैं। हमारे जो समुदाय में इतना आक्रोश भरा है क्योंकि हम लोग को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। ना निर्वाचन आयोग सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर भी हम लोग का कोई आवाज़ को सुनने के कोर्ट पर पीआईएल हम लोग दर्ज किए हैं। नोटिफिकेशन का हमने इंतजार कर रहा था ताकि हमारे जो वकील साहब हैं जो हाई कोर्ट के, उनको बहस करने में सुविधा होगा। वासी एवं देशवासियों को जोहार। आज जो झारखंड सरकार जो 2022 में हम अनुसूचित जाति उन्हें मांगे भी नहीं थे कि हमें खाना दिया जाए और हम खाएंगे, लेकिन अनुसूचित जाति के खाते में 17 नवंबर 2022 को मेयर सीट अनुसूचित जाति के खाते में आए थे, लेकिन किसी कारणवश उनका पेट में दर्द हो गया। चुनाव आयोग ने भी नोटिफिकेशन जारी किया था कि अनुसूचित जाति का सीट इस बार आरक्षित होगा, लेकिन टीएससी का बैठक करके उन्होंने रद्द कर दिया। आज लगातार अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव जो अबुआ सरकार जो चल रही है, हम लोगों को कभी नहीं चाहते हैं कि इस गद्दी पर बैठे। आज हम लोग खड़े खड़े हैं, देख रहे हैं, आज कुर्सी का भी नसीब नहीं हो रहा है, जबकि संविधान को भी वो छेड़छाड़ किया जा रहा है। संविधान आर्टिकल 243 नंबर पेज पर आप देख लीजिए, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के खाते पर होना चाहिए सीट। सब पहला शब्द जो आता है अनुसूचित जाति के खाते पे आता है। आप संविधान पर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हम जो कह रहे हैं, अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप संविधान को आप पढ़ लीजिए। जबकि हमारा सीट था, जब देने के बाद जो खाना दे दिया गया मेरे टेबल पे, उसको भी ये छीनने का काम किया है सरकार। लगातार हम लोग 4 साल मेहनत किए, आज हम लोग मेयर सीट पर चुनाव लड़ के और रांची का गद्दी पर हम लोग बैठने का सोचे थे, लेकिन अब वह सरकार ये सिर्फ बाहरी और पूंजीपतियों के सरकार है। सिर्फ कोयला पर ध्यान दे रहा है, बोल्डर पर ध्यान दे रहा है, बालू पर ध्यान दे रहा है, वही सब इसका काम आएगा। अब अगर ये अनुसूचित जाति का सीट पे खाते देना चाहिए था, नहीं दिया, हम वोट का बहिष्कार करते हैं। हम लोग अनुसूचित जाति के लोग कहीं पे वोट नहीं मारेंगे, इस बार पूरी तरह हम वोट का बहिष्कार करते हैं। अब तो नोटिफिकेशन हो गया, तो वोट बहिष्कार करने से क्या? नोटिफिकेशन आज हो गया। 2 दिन पहले हम लोगों के द्वारा हाई कोर्ट पर पीआईएल हम लोग दर्ज किए हैं। नोटिफिकेशन का हमने इंतजार कर रहा था ताकि हमारे जो वकील साहब हैं जो हाई कोर्ट के, उनको बहस करने में सुविधा होगा। हम लोगों के द्वारा हाई कोर्ट पर पीआईएल दर्ज हो गया है। बस सोमवार तक उसका केस नंबर आने वाला है, उसके बाद हम लोग कानूनी प्रक्रिया में हम लोग जाने के लिए बाध्य हैं। इससे पहले आप लोग कोर्ट गए थे क्या? और उस समय क्या पहले हम लोग कोर्ट गए हुए थे चुनाव कराने के लिए, क्योंकि अनुसूचित जाति के खाते में था, लेकिन अब वो बिना नोटिफिकेशन का उसको रद्द कर दिया गया। अब एसटी कल का नोटिफिकेशन आया है कि एसटी कर दिया सोता। तो क्या भाई रांची झारखंड सिर्फ एसटीओ का है? हम मूलवासी के लिए झारखंड नहीं है क्या? हम उस गद्दी पर बैठने का लायक नहीं है क्या? मेयर सीट पे हम बैठ करके रांची का दशा और दिशा नहीं बदल सकते हैं? सिर्फ आदिवासी भाइयों लोगों के द्वारा ही ये विकास की गद्दियाँ वो बिछावर कर सकते हैं क्या? हम अनुसूचित जाति के कैपेबल नहीं है क्या? झारखंड को सुंदरीकरण नहीं कर सकते हैं? यही सब। अपना परिचय को। मैं मुकेश नायक, झारखंड राज्य घासी समाज युवा कार्यकारी अध्यक्ष। रह रहे 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को कोई यहाँ पर किसी भी दल या सरकार के पास कोई अस्तित्व या उनके बारे में विजन नहीं है। हम सभी ने
2022 से जो सरकार और चुनाव आयोग ने 2558 जो नोटिफिकेशन 2022 में जो जारी किया था, रोटेशन चक्र के माध्यम से रांची नगर निगम का सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुआ था। और उस समय जो टीएससी का गठन इस राज्य में नहीं था, अनन फनन में कुछ संगठनों के द्वारा प्रदर्शन करवाकर टीएससी का गठन करवाया गया और सरकार ने संविधान को अवहेलना करते हुए 243 को लुप्त करने का काम किया। अभी जो नोटिफिकेशन पार्षद का चुनाव में जो हुआ और कल जो नोटिफिकेशन मेयर चुनाव और नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए जो हुआ, उसमें पूरी तरह से यह सरकार अनुसूचित जाति के संख्या को अवहेलना करते हुए, संविधान को अवहेलना करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। हम सब अनुसूचित जाति के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और जिस तरह से वर्तमान सरकार ने हमें थाली देकर खाना छीनने का काम किया है, इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने माननीय न्यायालय को दरवाजा खटखटाया है और माननीय न्यायालय पर हम सभी का विश्वास है कि माननीय न्यायालय संविधान के पालन करवाने वाले होते हैं और वह जो है अनुसूचित जाति के हक और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। तो हम सब न्यायालय के शरण में गए हैं और बहुत जल्द हम सभी को उम्मीद है कि न्यायालय जो सरकार का जो मनमानी है, जो सरकार जो लगातार संविधान को अवहेलना कर रही है, उस पर अंकुश लगाने का काम करेगी। उपेंद्र जी, देखा जाए कि 53 वार्ड में मात्र एसी के लिए 2 ही सीट मिला है, वो भी एक एसी समान है और एक महिला सीट। एक दुर्भाग्य की बात है, 2008 में जब चुनाव हुआ तो हमारे लिए 5 सीट रिजर्व था। 2013 में जब चुनाव हुआ तो हमारे लिए 5 सीट रिजर्व था। हमारा जनसंख्या काउंटिंग 2011 से हो रही है। अभी जो जनसंख्या का जो पैमाना जो दिया है वो 2025 जो ओबीसी का है, तो ओबीसी का जनसंख्या से अनुसूचित जाति का जनसंख्या का कोई मतलब नहीं है। अनुसूचित जाति को हक आप उनके जो जनसंख्या के आधार पर आप जो दिए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप अनुसूचित जनजाति के भाइयों को भी आप जनसंख्या के आधार पर आप जो उनका अधिकार दिए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित 10% जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से हमारा 6 सीट बन रहा था पार्षद में, उसको भी आपने छीनने का काम किया है। तो हम अनुसूचित जाति समाज के लोग आपके निर्णय से काफ़ी राहत हैं, मर्माहत हैं, दुखी हैं और आने वाले समय में सिर्फ अनुसूचित जाति समाज का वोट बैंक के रूप में उपयोग नहीं होगा, वो तमाम जिस राज्य में जो राजनीतिक दल है उसे भी आना दिखाने का काम करेगा, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने अनुसूचित जाति के हक और अधिकार पर अपनी बातों को रखने का काम नहीं किया है। अपना परिचय। उपेंद्र कुमार रजाक, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन। जोहार सभी झारखंड वासियों को और सभी हमारे देशवासियों को क्रांतिकारी जोहार। जय संविधान, जय भीम, जय जोहार। कोर्ट जाने से क्या आप लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग का उच्च न्यायालय है, हम लोग उच्च न्यायालय पे अपना PIL दाखिल किए हुए हैं जी। अब हम लोग का सारा भरोसा सब कुछ हम लोग अब सौंप दिए हैं उच्च न्यायालय पे। उच्च न्यायालय अब क्या निर्णय लेते हैं सरकार के विरुद्ध, ये तो अब जब निर्णय आएगा तभी हम लोग को पता चल पाएगा। इससे पहले भी केस हुआ था और उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई और वो डिस्पोज हो गया। इससे पहले भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो केस कुछ कारणवश डिस्पोज हो चुकी है। उसमें तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। जो अभी हम लोग नया सिरा से जो कर रहे हैं, जो कि हम लोग हाई कोर्ट में भी अपना PIL दाखिल किए हुए हैं, हमारे जो समुदाय में इतना आक्रोश भरा है, क्योंकि हम लोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ना निर्वाचन आयोग सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है। हम लोग हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर भी हम लोग का कोई आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगला आप लोग कदम क्या रहेगा? हमारा कदम अब क्या रहेगा? अब हम लोग यही करेंगे कि वोट बैंक हम लोग बन के नहीं रहे। अगर हम लोग का सर्वोच्च उच्च न्यायालय जो है वो अगर हम लोग के पक्ष में ये संविधान के तहत अगर हमारा, देखिए, हमेशा ऐसे समाज के साथ, चाहे वो होमगार्ड की बहाली हो, उत्पाद सिपाही की बहाली हो, चाहिए अभी वर्तमान में जो नगर निगम का चुनाव है पूरे झारखंड में, इन सभी चुनावों में आप देखेंगे तो जिस तरह से हम तो कह सकते हैं कि सिर्फ एससीओ के साथ नहीं, झारखंड में जितने भी मूल निवासी हैं सभी के साथ धोखा हो रहा है। चूँकि उनको संख्या के अनुपात किसी को, एससी को भी नहीं मिल रहा है, एसटी को भी नहीं मिल रहा, ओबीसी को भी नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि
जिस तरह से हमारे साथ वर्तमान में अभी छल किया गया है, संख्या के अनुपात हमें सीट नहीं मिला गया है। कम से कम हमारा सीट अगर वर्तमान में होना चाहिए तो 5 से 6 होना चाहिए रांची नगर निगम में वार्ड पार्षद का, लेकिन मात्र 2 किया है। तो हम चाहते हैं अन्य समाज को भी, हम तो आदिवासी समाज से भी अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारा साथ दे, क्योंकि अगर आज हमारे साथ धोखा हुआ तो कल उनके साथ भी हो सकता है। ओबीसी समाज को भी हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि वो हमारा साथ दें। नहीं तो आज मान के चलिए चुनाव में कहीं भी ओबीसी समाज का आरक्षण नहीं था, ये आरक्षण दिलाने का काम एससी समाज ही ओबीसी समाज को किया है, चाहे वो संविधान के तहत मिला हो, चाहे वो आंदोलन करके एससी समाज ने दिलाने का काम किया है। तो हम निवेदन करते हैं ओबीसी समाज के और जनरल कास्ट के लोगों को भी कि संख्या के अनुपात सभी को दिया जाए, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी जो भी है, सभी को अगर संख्या के अनुपात अगर आरक्षण मिलता है, आरक्षण रोस्टर को अगर तैयार किया जाता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सरकार अगर गलत काम करेगी तो हमेशा उनका आवाज़ को हम लोग दबाने का काम करेंगे, उनके विरोध में काम करेंगे।